हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चीप एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस के क्लास 5 पढ़ेंगे और हम डिस्कशन करेंगे साइंस का। आज का नेक्स्ट टॉपिक है मानव रोग और उपचार। आज हम मानव रोग एवं उसका उपचार के देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विषाणु के बारे में बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, विषाणु में न्यूक्लिक अणु को कैप्सिड कहते हैं, ये गलत बात है। विषाणुओं का अपने उपापचयी तंत्र होते हैं, ये भी गलत है। सभी विषाणुओं में आरएनए एवं डीएनए दोनों होते हैं, नहीं, ये भी नहीं है। विषाणु बाध्यकारी परजीवी है, हाँ ये सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, लाल किट्टू रोग यानी पादप रोग है जो पपीते की बंची, टाप, केले का लिटिल चिप रोग मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के वाहक होते हैं। तो एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो फाइलेरिया फैलाता है, इसको हम हाथी पाँव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है, किसके कारण। तो ये वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा ये डेंगू फैलता है। किसके द्वारा, मादा एंडीज मच्छर है, एंडीज, इसी के द्वारा ये डेंगू फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों में जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा, बेसोफिल्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। स्कर्पिथाइमिन से गलत, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस से गलत, टिटनस बीसीजी गलत, मलेरिया क्लोरोक्विन से, हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। तो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के समान रूप से संवेदी पोषी है। नंबर 2, स्वाइन फ्लू का प्राथमिक उपचार के प्रति जैविक में कोई भूमिका नहीं है। नंबर 3, महामारी प्रभावित क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के भावी विस्तार रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के सभी शुक्रों को नष्ट करना अनिवार्य है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये बोल रहा है, आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से संबंधित है, ये भी सही है। और स्वाइन फ्लू जो है प्राथमिक उपचार के प्रति जैविक कोई भूमिका नहीं है, ये भी सही है। यानी केवल 1 और 2 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इसका दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में अतिसार मर जाता है, इसका कारण क्या है। ये रोटा वायरस के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है। किसको कहता है, जन्मजात प्रतिरक्षा को। क्वेश्चन नंबर 11, आंतों को के रोगी के निदान डायग्नोसिस
में निम्न किरणों में किसका उपकरण किया जाता है? किसका? तो एक्स किरण का उपकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषध है? प्रतिजैविक औषध कौन है? किनीन, सल्फागुआडिन, क्लोरफेनिकोल, एमिन। तो ये क्या है? इनमें सब एक से अधिक जो है ये प्रतिजैविक औषध है, इसलिए ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लोग सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? किसका? कीटाणुनाशक का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 15, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? किससे है? तो ये मेर्स से और सार्स से, दोनों से संबंधित है। निम्नलिखित ज्वरों में से किसका सुमेर है? तो किसका? निमोनिया फेफड़ा में प्रभावित करता है। हाँ, ये बात सही है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि के गलत, पीलिया आंख को गलत, मधुमेह यकृत को गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीकाकरण की कल्पना किसने किया था? टीकाकरण का किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सॉरी, टीकाकरण एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? कौन सा है? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। 19 में है, संक्रामक रोगों में सबसे सामान्य वाहक किसमें होता है? यानी कि सबसे कम जो वाहक यानी कि रोग किसमें फैलता है? तो किसमें? तो मक्खी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? कौन सा? हीमोफीलिया, यानी कि ये वंशानुगत रोग है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, ये कीमोथेरेपी है। क्वेश्चन नंबर 22, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? रक्त को, ब्लड को ये प्रभावित करता है। आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को। बीसीजी वैक्सीन के इस्तेमाल की किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? किसके रोकथाम? तो क्षय रोग के रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, हाइपरथायरॉयडिज्म का उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो सक्रियता तत्व कौन सा? तो आयोडीन 131। क्वेश्चन नंबर 26, सिस्टिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित? किससे? तो मूत्राशय से। क्वेश्चन नंबर 27, पीलिया रोग संक्रामक रोग यानी कि किससे फैलता है? तो जल से। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में लौह की कमी का कौन सा रोग होता है? तो कौन सा? रक्ताल्पता। क्वेश्चन नंबर 29, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था होती है, कहाँ होती है? परिपक्व पुट्टी में। 30 में बीसीजी के टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? बीसीजी के टीकाकरण के लिए ये ऑप्शन, टीकाकरण के लिए टीबी का उपयोग किया। एड्स किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के कारण।
अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है तो कौन सा मस्तिष्क। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल जाता है तो कौन सा फैलता है यक्ष्मा, इसको टीबी कहते हैं। यदि आंख की लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कौन सा हो जाता है, कौन सा हो जाता है मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जिप्सम गलत है, टोकोफेरोल ये सही है, साइनोकोबाल में रक्ताल्पा ये भी गलत है, आर्गे कैल्सिफेरोल ये भी कही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट का उदाहरण किसका उदाहरण जल जन्य रोगों से। प्रति 5 वर्ष भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान किसने किए थे तो कि क्षय रोग से। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह परजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, गलत। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, सही। इसके इलाज के दौरान क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया के कौन सा मच्छर काटने से होता है तो कौन सा काटने पैरासाइट वाले मच्छर से। पोलियो की बूंद किस उम्र को दी जाती है तो 1 साल के बच्चे हैं। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो इसका हो जाएगा सामान्य जुकाम, जो कि वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 42। वायरस गलसुआ नामक बीमारी किसके द्वारा होती है तो किसके द्वारा होती है विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है तो डिप्थीरिया जो है विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है कितने दिन का तो 300 से 180 के दिन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था कहाँ है तो परिपक्व पुट्टी। हृदय रोग में अधिक मात्रा में नहीं ले जाने वाले कौन सा है वसा। क्वेश्चन नंबर 47। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन। चिकित्सा स्थितियों के निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई किसका उपयोग नहीं होता तो किसका होता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है, एक्स किरण का नहीं होता है, रेडियो तरंग का होता है, गामा का। तो किसका नहीं होता है एक्स किरण का। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों के समानता पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है रानीखेत। एनसेफलोग्राम यानी ईईजी निम्नलिखित में किसकी निगरानी में होता है, किसकी निगरानी होता है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक कौन सा ना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो एक एंटीबायोटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। चेचक का टीका कहाँ बनता था, चेचक का टीका कहाँ से बनता था भेड़ों से। आज
के लिए बस लास्ट यहीं तक। कल नेक्स्ट टॉपिक देखें। लेवल 1 का विविध है। विविध में टोटल जितना आज तक पढ़े हैं सारा उसमें वो आ जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना मत भूलिए। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।